एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत खास करने वाले हैं आप लोग। आपको पता है कि आज आप क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में? जो डाउट रहता है तीरा और आरोमोल का, जो डाउट रहता है ना, आप वो सीखेंगे आज की इस वीडियो में। आपको पता है कि वीडियो जो क्लास वाइज चल रही है, एक भी क्लास आपने मिस नहीं करनी। बिगिनर्स को खास कर बिगिनर्स क्लासेस ही चल रही है, तो बिगिनर्स में भी और थोड़े से जिसको अच्छे से सूट वूट सिलने आते हैं उसको भी थोड़ी बहुत डाउट रहते हैं कि हाँ तीरा आर्मोल कितना लेना है। तो आज मैं वही क्लियर करने वाली हूँ चेस्ट 30 को लेकर। तो मैं एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। 30, 32, 34 से लेकर 50 तक आपके कमेंट आते हैं तो मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि आपने तीरा और आर्मोल कितना रखना है। ठीक है, वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मेरे चैनल को और सपोर्ट करना। तो सबसे पहले देखिए जो हम चेस्ट बना रहे हैं, ये चेस्ट बन रहा है हमारा 30 इंच, यानी कि छाती कितनी है इसकी? जो इसकी छाती है वो है 30 इंच। ठीक है, तो 30 इंच की छाती का हम जानेंगे कि आर्मोल और शोल्डर हमें कितना लेना है। सबसे पहले आपने ये चीज़ जाननी है कि अगर आगे का गला कितना लेना है, यानी कि आगे के गले की चौड़ाई कितनी लेनी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूट है, देखिए मान लीजिए आपका जो आगे गला है वो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यानी कि जो फ्रंट नेक होता है हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहो तो कस्टमर के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो कितना रख सकते हैं? देखिए हम फ्रंट नेक जो हम नॉर्मल जो बनते हैं 5 इंच से लेकर 7.5 या 8 इंच तक बनते हैं फ्रंट नेक। 8 इंच उनका बनता है जिसके थोड़े हैवी होते हैं, हैवी साइज़ होता है, तो उनका 8 तक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जितना बनता है नेक 7.5 इंच तक नॉर्मल बनता है आगे का गला। ठीक है, अब आगे गले से क्या पीछे के गले में कोई मैटर रखता है? नहीं, कुछ भी मैटर नहीं रखता। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आगे गले से पीछे गले में कोई मैटर नहीं रखता। आप आगे गला जितना चाहे आप इतना ले सकती हैं 7.5 तक। ठीक है, लेकिन पीछे का गले में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। चेंजेस क्या करने पड़ते हैं? जैसे कि आपका पीछे का गला आपका डीप होता चला जाएगा, तो जो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम शोल्डर, यानी कि तीरा। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? शोल्डर। जो ये शोल्डर है तो इसे हमें थोड़ा कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जैसे जैसे आपका शोल्डर कम होता जैसे जैसे आपका डीप नेक बढ़ता चला जाएगा तो इस शोल्डर को हमें भी कम करना पड़ता है। ठीक है, आज इसके बारे में बताऊंगी और चीज़ बताऊंगी। इसको बोलते हैं हम आर्म होल। क्या बोलते हैं? आर्म होल। तो जैसे जैसे शोल्डर कम होगा तो इस आर्म होल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कपड़े को इसे डबल फोल्ड में बनाते हैं। ये क्लोज्ड है, ये क्या होता है? बंद वाली साइड है, और ये मेरी ओपन वाली साइड है। क्या है? ओपन वाली साइड। ठीक है, तो खुली हुई साइड से हम ड्राफ्ट नहीं बनाते, जो बंद वाली साइड होती है वहाँ से ड्राफ्ट बनाते हैं कि आपका छाती कितना आ रहा है, कितना आपका वेस्ट आ रहा है, कितना आपका हिप आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ही बनती है। फिर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। इसमें मैंने सूट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बता रखी कि सूट का ड्राफ्ट कैसा बनता है, वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम जो शॉर्ट आउट करेंगे शोल्डर और आर्म होल को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं शोल्डर, इसको हम बोलते हैं आर्म होल। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चीज़ें मान लीजिए आपका शोल्डर कितना है? 14 इंचीज़। अब तीरा कितने कितने होते हैं? नॉर्मल देखो जो शोल्डर बनते हैं 14, 15 और 16। 13 इंच का भी बनता है, छोटा साइज़ होता है, सबसे छोटा साइज़ जो आप किड्स बच्चे का बना रही हैं। लेकिन जो लेडीज़ों का जो चलता है नॉर्मल इतना चलता है, 14, 15, 16। अब इनमें से जो ज़्यादातर नाप वाले होते हैं 14 होते हैं। ठीक है, 15 भी हो सकता है, लेडीज़ के अकॉर्डिंग लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी को तो 15 भी हो सकता है, और 16 तो कुछ ज़्यादा ही हैवी वाले उन साइज़ का होता है। तो आप इसमें ये जानेंगे कि आपने कितना आर्म और कितना शोल्डर रखना है। तो ये चेस्ट अगर किसी के छाती 30 है तो उसमें आपने शोल्डर और आर्म होल कितना रखना है वो जान लीजिए। जैसे कि आपका जो शोल्डर आ रहा है 14 इंच, कितना आ रहा है? 14 इंच। तो 14 का आपने हाफ करके लाइन निशान लगाना है। ठीक है, 7 इंच। कितना आएगा? 7 इंच। और एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ये जैसे कि आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद जितना आप अब यहाँ पे गले की चौड़ाई लेते हैं 2.5 इंच। कितना लेते हैं? 2.5 इंच। मैं बता चुकी हूँ कि 2.5 इंच आपने किस किस में लेना है। जिसके छाती 30,
32 और 28 हो, तो आप इसमें क्या है, नेक 2.5 इंच तक ही लेंगी। कितना लेंगी? 2.5 इंच तक ही लेंगी। गला है आगे का, ठीक है, तो इसमें गले की जो चौड़ाई रखेंगे आप 2.5 इंच तक ही लेंगी। 28, 30, 32 के छाती के चेस्ट में, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया, ठीक है। और लेंथ जैसे कि मान लीजिए आप 2.5 30 छाती है, तो उसका जो डीप नेक आप बना रही सूट का 1 इंच बना रही हैं, तो 1 इंच में आपने कितना, आपने क्या है शोल्डर और तीरा रखना है। तो 1 इंच तो बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ होता है, 1 इंच से तो कोई वैसे कुछ सूट बिगड़ेगा ही नहीं। तो आपने शोल्डर जो है कितना रखोगे, उतना ही रखोगे जितना आपका शोल्डर आ रहा है। जैसे 14 आ रहा है या 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, उसका हाफ करके यहाँ रखोगी, ठीक है। जिसकी 13 आ रहा है तो 13 का आधा कितना होगा, 6.5, तो 6.5 ही लोगी यहाँ से। 14 आ रहा है तो 14 का कितना आएगा, हाफ 7 लोगी। 15 आ रहा है तो 15 का हाफ कितना लोगी, 7.5 लोगी। 16 आ रहा है तो 16 का हाफ 8 लोगी। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, हाफ करके लेना 1 इंच के गले में, ठीक है। तो आपका गला कितना आ रहा है, 1 इंच का है, तो यहाँ से 1 इंच का आप इसे राउंड बना रही हैं, ठीक है। ये गला कितना हो गया, 1 इंच का। अब उसके बाद आपने क्या जानना, आर्म होल कितना रखेंगी। देखिए इस बहुत छोटा साइज होता है, तो 7 आप तीरा ले रही, तो आर्म होल भी आपने कितना रखना है, 7 ही रखना है। इसमें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगी, ना कुछ घटाएंगी ना कुछ ऐड करेंगी। तो इसमें आपने 7 इंच ही पे निशान लगाना है, ठीक है। 7 इंच पे निशान लगा के इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए छाती कितनी है, 30 इंच, तो 30 का चौथा हिस्सा कैसे निकलता है, 100 बार मैंने सिखा दिया है चौथा हिस्सा कैसे निकालते हैं। 30 का आधा 15, 15 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। ठीक है, चौथा हिस्सा आप निकाल सकते हो तो कितना आएगा, 7.5। तो 7.5 पर आपने ऐसे करके छाती का फिटिंग का नाप लगाते हैं। ये तो आपकी फिटिंग होगी, लेकिन हमें क्या फिटिंग नाप पहनना है, नहीं पहनना ना, हमें उतारना भी है, कपड़े को चढ़ाना भी है। इन फ्यूचर वो ढीला भी हो जाए, टाइट हो जाए, क्या पता। तो हमें थोड़ा लूजिंग लेकर चलना होता है। तो लूजिंग हम इसमें कितना लेंगे, आधा इंच की, आधे इंच की ही लूजिंग लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। जब आपका आधा इंच इधर आ रहा है, जब आप सूट को खोलेंगी, जब आपका सूट ऐसे खुलेगा, जैसे मान लीजिए आपका सूट है ये, जब ये खुलेगा तो आधा इंच की आपने यहाँ लूजिंग ली, तो आधा इंच की यहाँ ली, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 इंच हो जाएगा। अभी तो आपका सूट ऐसे डबल में है ना, ऐसे डबल में है, ठीक है। तो जो भी आपका सूट है, अभी हम यहाँ पे आधा इंच की लूजिंग ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, आधा इंच की लूजिंग। तो आधा इस साइड लेंगे, आधा इस साइड लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 इंच बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जितना भी आपका फिटिंग नाप आता है उसमें आपने आधा इंच का लूजिंग रखना है। यानी कि कितना आ जाएगा, 7.5 तो आपका आ ही रहा है, और आधा इंच की लूजिंग ले ली तो कितना हो गया, 8 इंच। 8 इंच में आपने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। 1.5 या 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं कमर वमर के बारे में नहीं बता रही, यहाँ पे प्रॉब्लम बस तीरा और शोल्डर की ही करनी है मुझे, और छाती 30 के अकॉर्डिंग, चेस्ट जिसके 30 है। चलो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि मैंने यहाँ पे शोल्डर तीरा लिया है 7 इंच, और आर्म होल की जो लेंथ ली है वो भी लिए 7 इंच। अब इसमें गुलाई कितनी देते हैं, गुलाई देखिए 1.5 इंच की देते हैं। कितने इंच की देते हैं, 1.5 इंच की गुलाई देते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी कुछ कम नहीं करना पड़ता, 1.5 इंच की आपने इसमें गुलाई देनी है। और इसको आपने कैसे करना है, जैसे कि आपके शोल्डर 7 है, तो 7 का आपने ऐसे करके हाफ करना होता है, ठीक है। और यहाँ से आपने अच्छे से राउंड देना है। अगर यहाँ आप अच्छे से राउंड शेप नहीं देंगे तो आपके सूट में झोल आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक कर्व ले लीजिए राउंड, या प्लेट रख कर भी एक राउंड शेप लगा सकती हैं। 1 इंच में आपने कुछ चेंज नहीं करना, तीरा आर्म होल आपका सेम ही रहेगा। मान लीजिए आपका जो नेक है 2 इंच का है, तो 2 इंच में आपने कितना लेंगे, गले की चौड़ाई भी 2.5 इंच रखेंगी 30 के अकॉर्डिंग। छाती जिसकी 30 है उसकी गले की चौड़ाई भी 2.5 इंच रखोगी। और यहाँ से आपने, जैसे मान लीजिए 2 इंच का नेक है आपका, तो आप शोल्डर तीरा सेम वही रखेंगी 7 इंच ही, और गले चौड़ाई भी उतना ही रखेंगी, फिटिंग में कुछ चेंज नहीं होगा 2 इंच के नेक में। मान लीजिए आपका गला 2.5 गले की लंबाई कितनी, 3 इंच, ठीक है। पीछे का नेक है ये, फ्रंट से कुछ लेना देना नहीं है, 3 इंच है।
तो अब आपने इसमें 3 इंच है आपका, तो कितना रखेंगे आप, इसमें भी 3 इंच है तो आप इसमें भी शोल्डर उतना ही हाफ करेंगी और उतना ही आर्म होल लेंगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 से लेकर 3 तक में कोई चेंज नहीं होता है। अब मान लीजिए आपका शोल्डर 4 इंच है, कितना है, 4 इंच है। अब आपने इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप इसमें क्या चेंज करेगी वो जान लीजिए। 4 इंच का आपका बैक है, यानी कि जो हम बना रहे बैक वाला है। ठीक है, तो 4 इंच का शोल्डर है तो आपने 2 पॉइंट कम करने हैं। कितने पॉइंट, जैसे कि ये होता है हमारा ये होता है 1.25 और ये होता है 1.25, तो यहाँ से आपने खाली 2 पॉइंट आपने आगे से कम करने हैं। इतना 2 पॉइंट आपने यहाँ से कम करना है। जब आप ऐसे 2 पॉइंट कम करते तो यहाँ पे तो निशान लगेगा ही नहीं। अब आपने द्वार से सही से अपना ड्राफ्ट रेडी करना होगा आर्म होल का। ये कम हो गया शोल्डर, क्या हो गया, थोड़ा शोल्डर हमारा कम हो गया, तो मैंने 2 पॉइंट शोल्डर कम करे, यानी कि इतना मैंने अपना यहाँ पे शोल्डर कम करा है 2 पॉइंट। ठीक है, अब जितना शोल्डर है आपका, यानी कि ये कितना बैठ गया, ये मेरा बैठ गया 7.25 इंच। कितना बैठ गया, 7.25 इंच बैठा। जितना आपने 7.25 इंच यहाँ लिया है उतना ही 7.25 इंच आप यहाँ लेंगी। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं करना है। ये 7.25 इंच यानी कि 2 पॉइंट आगे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच ले लिया नेक 4 इंच के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी गोलाई भी कितनी आएगी, 1.5 इंच आएगी। कितनी आएगी, 1.5 इंच की गोलाई आएगी। फिर आपने इसका भी हाफ करके ऐसे करके इंची टेप को रखना है और अपने अकॉर्डिंग एक राउंड शेप अच्छे से देनी है 1.5 इंच पे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अभी मैं ये निशान, अभी मैं इनके बारे में नहीं बता रही, हम आर्म होल तीरे के बारे में कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी 4 इंच में इतना कम कर दिया तो आर्म होल तीरा आपने इतना रखना है। अब मान लीजिए आपका जो गले का पीछे का नेक 5 इंच का बना रही, तो आप इसमें कितना कम करेंगी, तो गला डीप होता चला जा रहा है तो शोल्डर कम होता चला जाएगा। तो 5 इंच का आपका अगर नेक है तो शोल्डर आपके जैसे कि मान लीजिए 7 इंच है, जितने भी आपके शोल्डर का हाफ आ रहा है उसमें आपने आधा इंच कम करना है। कितना कम करेंगे, आधा इंच। जब यहाँ से कम करेंगे तो कितना बैठ गया, 6.5 इंच। कितना आ गया यहाँ से, 6.5 इंच। तो जितना 5 इंच का आपने यहाँ पे नेक बनाया तो 6.5 इंच आया। तो यहाँ से आपने 6.5 है तो शोल्डर भी आप यहाँ पे 7 इंच रखेंगी। क्यों रखेंगी, देखिए आधा इंच तो मेरे यहाँ पे सिलाई में चला जाता है ऊपर की। अब जब शोल्डर बढ़ता है, शोल्डर कम होता है तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलाई में चला जाता है, डीप नेक होता चला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंच है तो आर्म होल भी आप यहाँ पे 7 इंच लेंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी अभी छोटा ही नेक है, इतना बड़ा नेक ये नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कितना ले रही हूँ मैं यहाँ से, ये भी उतना ही लेना है जितना आपका शोल्डर लेते चली जा रही हैं 6.5 इंच, तो यहाँ से भी आपने 6.5 इंच ही लेना है। ठीक है, इस ऊपर से सेम ऐसे ही चलना है और एक बॉक्स बनाना है जैसे आप करती हुई आ रही हैं और 1.5 इंच पे आपने मार्क करना है और इसका हाफ करेंगी 6.5 का। इंची टेप को अच्छे से फोल्ड करके और राउंड ऐसे निशान लगा के और इसको एक राउंड शेप। ठीक है, तो ये 5 इंच के नेक में बता दिया। छाती हमारी 30 में ले रही हूँ मैं, 30 में चल रहा है हमारा। अब आप मान लीजिए आपका जो पीछे का गला है 6 इंच का है, तो अब आप इसमें आर्म होल और शोल्डर कितना रखेंगी, ब्रॉडनेस तो सेम वही रहेगी। आपने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि छोटा साइज़ है, छाती जो है छोटा साइज़ है। ये तो 6 इंच का है तो आपने क्या करना, आपने आधा इंच कम करा था ना, वहाँ से 6.5 कम करा था ना, तो आधा इंच और कम कर देंगी। आधा इंच जब हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंच। कितना आ जाएगा, 6 इंच। तो जब आपका 6 इंच का नेक बन रहा है तो 7 इंच था तो हमने 1 इंच कम कर दिया। कितना कर दिया यहाँ से, 1 इंच। तो अभी हम पे कितना बच गया, 6 इंच, यानी कि आधा इंच और कम करा है मैंने यहाँ से। तो यहाँ से जो टोटल हमारा था 7 इंच था ना, तो यहाँ से 1 इंच कम हो चुका है, आधा आधा करके 1 इंच कम हो चुका है। तो अब ये हमारा 6 इंच पर आ गया। कितने पे आ गया, 6 इंच पर आ गया। जब आपका शोल्डर 6 इंच है और बैक नेक 6 इंच है तो आपने यहाँ से आर्म होल कितना लेंगे, 6.5 इंच। कितना लेंगे यहाँ से, आर्म होल भी 6.5 इंच लेंगी। इसमें भी आपने कोई चेंजेस नहीं करना।
तो 6.5 इंच पर आपने ऐसे करके निशान लगा देना। आधा इंच फालतू लेना है। और जब आपने यहाँ से 6 इंच लिया तो यहाँ से भी कितना लेंगी, 6 इंच ही लेंगी। और 1.5 इंच की गोलाई सब में आती है बैक में। इसका हाफ करें 6 इंच का तो कितना आएगा, सॉरी 6.5 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से आएगा। और आपने इसको ऐसे राउंड शेप दे देना। सारा सेम है, बस थोड़ा नेक बढ़ रहा है तो शोल्डर कम होता जा रहा है चेस्ट 30 में। अब मान लीजिए आपका जो बैक नेक 7 इंच है, ठीक है, 7 इंच है, तो अब आपने आर्म होल तीरा कितना रखना है 7 इंच में, तो जितना आपने 6 इंच रखा था अब उसमें से भी आधा इंच कम कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 5.5 इंच। कितना आ गया 5.5 इंच। 5.5 इंच अभी आपका शोल्डर तो नहीं आएगा, आर्म होल लेंथ आप लेंगे 6 इंच, आधा इंच बढ़ा के, ठीक है। तो आधा इंच आप बढ़ा के लेंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बता दूं, इसमें अब मैं आपको मिटो के नहीं दिखाऊंगी, इसमें एक चीज़ और डाउट क्लियर करना चाहूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ से आपने 1.5 इंच लेना है। अब ये चीज़ देखिए, जब हम यहाँ से निशान लगा रहे हैं, इसका हाफ कर लो, सपोज यहाँ आ रहा है, ये देखिए अभी जब हम कम करते चले जाते हैं तो ये चीज़ क्या होती है, खुलती रहती है, यानी कि ये चीज़ क्या होती है, फैल जाती है। ये चीज़ दिख रही है आपको कितनी खुल रही है यहाँ से, तो इस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है बगल में, सूट के आर्म होल में। तो ये चीज़ देखो कितनी फैलती चली जा रही है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे शोल्डर कम करते हैं और आर्म होल भी कम करते हैं। अगर मैं 7 इंच पर ऐसे निशान लगाते चले जाऊँगी तो कितना फैलेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, आपके शोल्डर गिरने लग जाएंगे। तो गिरने का कारण यही होता है, ठीक है। तो अब 7 इंच आ गया। अब आपका नेक मान लीजिए 8 इंच है, 8 इंच का नेक है और 9 इंच का नेक है और 10 इंच का नेक है। क्या शोल्डर कम करने हैं हमें? नहीं, अब शोल्डर हमें बिल्कुल भी कम नहीं करने हैं। ये बड़े साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ होते हैं, गले के ब्लाउज़ में चलते हैं। आप ब्लाउज़ में भी ये मेज़रमेंट यूज़ कर सकते हैं और सूट में भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे कितना लिया था 5.5 इंच, है ना। अब आपने बिल्कुल भी कम नहीं करना। अब यहाँ पे 5.5 पे आपने रोक देना है। अब 5.5 ले रही हैं तो आर्म होल भी आप कितना लेंगी, 6 इंच लेंगी, ठीक है। अब हमें क्या है 8, 9, 10 साइज़ में कितना आर्म होल लेना है हमें 5.5 इंच। और उसकी लेंथ कितनी लेंगे, आर्म होल की 6 इंच, यानी कि तीरा हो गया 5.5 और आर्म होल की आधे इंच एक्स्ट्रा लेते हैं 6 इंच। तो 8, 9, 10 इनमें यही सेम साइज चलेंगे। अब अगर हम छोटा करते चले जाएंगे, मान लीजिए आधा इंच करके हम जैसे 5.5 अब हमारा इधर आ रहा है, अगर मैं 5 इंच पे कम कर दूँ तो क्या होगा, शोल्डर कितना बचेगा, ये हमारा 2.5 इंच जितना भी नहीं बचेगा। तो क्या होगा, सिलाई में भी तो जाएगा मार्जिन, तो कितना शोल्डर बचेगा, तो ये बिल्कुल छोटा सा बचेगा। इसलिए आप 5.5 तक ही लेके चलिए, इसमें कोई ना आपके शोल्डर गिरेंगे ना आपको कोई तीरा गिरेगा। ये एकदम परफेक्ट तरीके से मैं बता रही हूँ, डाउट एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर कर रही हूँ। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ही पूछ लीजिए। अब आपने कोई चेंजेस आर्म होल तीरे में नहीं करनी, चेस्ट 30 में, ठीक है। अब जितना भी 30 आपका चेस्ट का चौथा हिस्सा आ रहा है, 7 यानी कि 30 का चौथा हिस्सा निकलेगा 7.5 इंच। आधा इंच की लूजिंग लूँगी तो 8 इंच आ जाएगा, ठीक है। और 2 इंच का या 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जितना भी है आपने इसमें ही आपने करते रहना है, जितना भी फिटिंग वाला नाप है आप इसमें ही आपने करते रहना है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी चेस्ट 30, आगे मैं 32 के भी बारे में भी बताऊंगी।